आपने सामर्थ्य का प्रगटीकरण अपनी लाइफ में देखा है। जो चीजें अब आप सीखने वाले हैं, अगर आपको प्रोफेटिक वर्ड दिए गए प्रेयर में, मास प्रेयर में, आपको व्यक्तिगत बोलकर, या आपके कान में, कईयों को कुछ बातें पब्लिकली मैं नहीं बोल सकता, तो उनको बताया गया, उनके पास जाकर उनके कान में उनको वर्ड दिया गया, जब आपको प्रोफेटिक वर्ड दिया गया, जब मास प्रेयर में आपने सुना, अगर ये सारे प्रोफेटिक वर्ड, नाम के प्रोफेटिक वर्ड, हीलिंग, नाम के हीलिंग, सेम ऑनलाइन जब मैं बोल रहा कि लोग हील हो रहे हैं, अधिक गिनती में लोग अभी गवाहियों को सेंड कर रहे हैं, जब वो प्रोफेटिक वर्ड जो आपने अभी हीलिंग को सुना है, ये किसी पर हाथ नहीं रखा गया। आपको एक चीज को समझना है, क्योंकि संडे से हमने फेथ मिरेकल सीरीज, विश्वास के चमत्कार सीरीज शुरू की है, तो आपको ये समझना जरूरी है कि विश्वास कैसे काम करता था। वो उसकी पहली टीचिंग थी, नई टीचिंग शुरू हो चुकी, 21 फास्टिंग टीचिंग खत्म हो चुकी, फेथ मिरेकल शुरू हो चुकी। तो अब पास्टर्स को भी केवल लेहन एक डिफरेंट बात है, जब है हम करते हैं, ऑयल से प्रेयर करते हैं, पर आपको उसी पर अपनी स्पिरिट को निर्भर ना रखें। काश मुझ पे ले हैंड हो जाए, काश मैं मिल लूं, काश मेरी मुलाकात हो जाए, काश मुझ पे ले हैंड हो जाए, काश आज मुझ पे ले हैंड हो जाता। आपको प्रकाशन को प्राप्त करना है। प्रकाशन आपकी मिनिस्ट्री को बढ़ाता है। ले हैंड का डिफरेंट कार्य है। अगर आप केवल ही ले हैंड पर निर्भर रहें कि मैं हर मेंटरशिप मीटिंग में आपको बुलाऊं और ले हैंड करके भेज दूं, आपकी स्पिरिट तो बढ़ेगी, पर वो बिना प्रकाशन में बढ़ती नहीं रहेगी। समझ पा रहे? वो बढ़ेगी, ग्रो होगी, फ्लो में आएगी, पर वो बढ़ती नहीं रहेगी। प्रकाशन जब तक आपको याद रहे तब तक आपको बढ़ाता रहता है। प्रकाशन भी सदा नहीं बढ़ाता, जब तक आप उसे याद रखते हैं, उसे आत्मा में याद रखते हैं, लागू करते हैं, वो बढ़ाता है। मान लो आपके पास हीलिंग का प्रकाशन है, आराधना का प्रकाशन है, ग्रोथ का प्रकाशन है, बढ़ने का प्रकाशन है, बोने का प्रकाशन है। हो सकता है आप बोने वाले हैं, मैंने अब तक आज तक अपना बोना कभी कम नहीं किया, बढ़ाया ही है उसे। तो अगर मैं उसे कम कर दूं, कुछ महीनों के लिए कम कर दूं, छोड़ेंगे तो नहीं कभी, मान लो, तो इसका मतलब वो प्रकाशन है जिसके द्वारा मैं आशीष में बढ़ता हूं, ब्लेसिंग में बढ़ता हूं, फाइनेंशियल बढ़ता है मिनिस्ट्री। तो अगर मैं उसे यूज ना करूं, इसका मतलब प्रकाशन तो आया, पर जब आप उसे भूल देते हैं, जब उस प्रकाशन पर बिलीव नहीं करते, लेकिन जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा, आप, इसका मतलब आपने ये प्रकाशन खो दिया। आप थोड़ा बोने लगे, स्पेशल नहीं बोने लगे, केवल विश्वास पर निर्भर हो गए, जब वो भी मिस होने लगा, इसका मतलब आपने वो बोने के प्रकाशन को जाना तो है, चलाया तो है, पर लागू नहीं किया। इसलिए याद रखना, जो आज प्रकाशन आपको मिले उन्हें लिखना भी, उन्हें नोट भी करना। और जब 3 दिन आप प्रभु की हुजूरी में बैठे, आपको कॉपी पेन के साथ बैठना है। अगर आप इसके साथ नहीं बैठेंगे, पवित्र आत्मा आप पर बिलीव नहीं कर सकता, क्योंकि उसको आपकी क्षमता पता है, उसको पता है ये सुन के भूल जाएगा, अब जोश में बोलेगा आज से मैं तेरे साथ ऐसे चलूंगा, वैसे चलूंगा प्रभु, और बाद में ये संसार में खो जाएगा कुछ महीनों के बाद, और ये भूल जाएगा इन बातों को। आपको भी पता कितनी बातें प्रभु पवित्र आत्मा के साथ हमने की होगी, लिखी होगी, बोली होगी, आप उसमें नहीं चले रहे। इसीलिए जो बातें आपको मिलेगी इन 3 दिनों में, आपको उसको लिखना है, नोट करना है। जो व्यक्तिगत हो उन्हें व्यक्तिगत रखना, जो चर्च में प्रीच करने वाली हो वो चर्च में देना, जो किसी को गाइड करने वाली हो गुप्त में, उसे उससे गुप्त में गाइड करना। पर आपको क्या प्रकाशन, जिसका आपको प्रकाशन मिल गया उस हिस्से में आप ग्रोथ करेंगे। आज कौन से प्रकाशनों का आप उपयोग कर चुके हैं? स्तुति का, अन्य भाषा बोलने का। ये क्या करते लोग, बाइबल कॉलेज जब लोग करके आते हैं, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती, प्रैक्टिकल उन्हें कुछ भी नहीं पता लगता। जब सारी परिस्थिति वो फेस करते हैं, वो सेवकाई में स्टक हो जाते हैं, बढ़ नहीं पाते, निराश हो जाते हैं, छोड़ देते हैं और सोचने लग जाते हैं प्रभु ने मुझे चुना भी है। जो बाइबल कॉलेज में जितना जोश आया होता है सारा ठंडा हो जाता है। तो ये आपके लिए एवरी वेडनेसडे जो आप टीचिंग ले रहे हैं, सीरीज लेते हैं प्रकाशनों की, आप सुनते हैं उसे, वो ही आपकी ट्रेनिंग है, वो शिक्षा आपकी बाइबल कॉलेज है वो आपका। और जब आप आते हैं प्रैक्टिकल देखते हैं, वो आपके लिए प्रैक्टिकल एक अगवाही है मेंटरशिप में कि वो कैसे हुआ, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे बढ़ रहा है, ये कैसे क्या किया गया।
जैसे आज आपने प्रकाशन सीख चुके हैं कि आपको स्तुति वाला मन रखना है, प्रभु से प्रेम वाला मन रखना है। इससे प्रभु की सामर्थ प्रकट होती है। जब आप स्तुति को करते हैं, आपका ध्यान भविष्यवाणी लेने की ओर नहीं है, आपका ध्यान लोगों के चेहरों की ओर नहीं है। आप स्तुति कर रहे हैं, उसके प्रेम में बिजी हो रहे हैं, और प्रभु फिर आपसे बात कर रहा है, वर्ड दे रहा है कि घोषणा कर, मैं ऑनलाइन ठीक कर रहा हूं, मैं यहां लोगों को ठीक कर रहा हूं, इसके लिए ये भविष्यवाणी कर, इसके लिए ये वर्ड, ये घोषणा कर, भविष्यवाणी का वचन। समझ पा रहे हैं? अन्य भाषा में आपने प्रकाशन सुना कि उससे उपयोग करने से सामर्थ एक्टिवेट होती है। स्तुति करने से, प्रभु को लव करने से ये जो सामर्थ है प्रकटीकरण, वो एक्टिवेट हो जाता है। और वो एक चर्च में जो टाइम होता है, मिनिस्ट्री टाइम, उसमें फिर वो काम करते हैं प्रकाशन। आप इजीली वर्शिप ज्वाइन कर सकते हैं चर्च की, इजीली चर्च की गवाहियां दिखा सकते हैं, रेगुलर इंस्टेंट वीडियो जो भी है, आप इजीली प्रीच कर सकते हैं। आपके पास एक संदेश होगा, कलीसिया को दे सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आता है टाइम मिनिस्ट्री का, जो सब उसके बाद आता है, जहां आप उसे पहले यूज कर, जिसे बोलते हैं मिनिस्ट्री टाइम, कि जो बोला गया, जो चीजें है उसे प्रकट करना, नहीं तो सारा चीजें अधूरी रह जाती है। इसलिए हम सीधा प्रीच की ओर नहीं बढ़े, हमने पहले मिनिस्ट्री के कुछ कार्यों को किया। जो रेगुलर है उन्हें वो जानते हैं, पर जो नए आए मेंटरशिप में, जो पास्टर है, जो लोग हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको पता है मिनिस्ट्री को कैसे करना है, कैसे एक्टिवेट होती है प्रभु की सामर्थ, और एक सेवकाई को करती है लोगों के बीच में। और इसी के प्रकाशन लेने से आपकी सेवकाई बढ़ती है। हालेलुया। तो आज के प्रकाशन, मैंने कहा, जो सेवकाई करना चाहते हैं, प्रभु ने बताया मार्च और अप्रैल में ये लोग तैयार होंगे, और सेवकाइयां, बहुत से लोग सेवकाइयां शुरू करने जा रहे हैं, मिनिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। और जो सेवकाई कर रहे हैं वो बढ़ना शुरू होंगे, बहुत अधिक बढ़ना शुरू होंगे। आपकी सोच और समझ से अधिक, जिन हिस्सों में आपने सोचा नहीं, उन हिस्सों में वो बढ़ना शुरू होंगे।